भगवान की लीलाओं के बारे में कितना खाली है क्योंकि भगवान जब भी ले लेना गैया चराने के लिए ग्वाल वाले बछड़ों को चराने के लिए गए थे, छोटे थे उस समय, तो सबसे कहा भैया तुम्हारे घर में जो भी हो आज सब लेकर के चलो, सब वहीं पर नाश्ता कलेवा सब वहीं होगा चल करके जंगल में। तो एक श्री दामा के घर में 3 दिन की कड़ी रखी थी। मैया से कहा मैया हम भी ले जाएंगे, तो गरीब ब्राह्मण का हमारे पास तो है नहीं भैया कुछ, कहा जो भी हो भगवान के बोल ले आओ। तो श्री दामा की जो कड़ी रखी थी मैया ने कहा ये ले जाना, तेरे को ले जाओ। नहीं वो ले गया, को श्री दामा भगवान से प्रेम था तो लेकर के चला। तो जो मटकी भरी थी तो टपक रही थी ऊपर से, भगवान ने देखा भाव के भूखे, ऊपर से ही चाटने लगे भगवान। ब्रह्मा जी देख रहे हैं कैसा ही ब्रह्म का अवतार है। उतार के मटकी रखी, दोपहरी का समय हुआ। भगवान उसी समय क्या करते हैं, अपनी बेड़ों में कमर में बेड़ों घुस लेते हैं। विप्रद बेड़ों जठर पटयो श्रृंग भेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसन कवलम तत्फलानि अंगुलिषु। उनमें क्या है, फलों में नाना प्रकार के अचार लगा लेते हैं और बीच में भात रख लेते हैं। तिष्ठन मध्य सुपरि सुहृदो हासयन नरमधि, और हंसी मजाक करते हैं। देवता लोग आकाश मंडल में देख रहे हैं, स्वर्गे लोके मिशन भोजे यज्ञ बाल के लिए। अरे बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, तब भगवान कहीं कदाचित उसको भाग को ग्रहण करने भी नहीं आते हैं, ग्वालों की जूठी खा रहे हैं। श्री रामन का कन्हैया कन्हैया देख मेरी मम्मी ने कितना मीठा लड्डू बनाया है, आधा खा लिया आधा भगवान खिला दिया। ब्रह्मा जी तो वैसे कर्म करने के देवता हैं, उनको ऐसा ही नहीं हुआ, कहा हो न हो ये कैसा ब्रह्म का अवतार है, क्यों ना परीक्षा ली जाए। सज्जनों याद रखो, गुरु की माता पिता की अपने से बड़ों की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। वो परीक्षा के विषय नहीं हो सकते हैं, जिज्ञासा के विषय हो सकते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र है, वेदांत शास्त्र में आया कि ब्रह्म जिज्ञासा का विषय हो सकता है, परीक्षा का विषय नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी की बुद्धि आज हर गई, माया से मोहित हो गए, क्यों ना परीक्षा ली जाए। तब तक बछड़े सब दूर गए। मनसुखा बोला कन्हैया मैं बछड़े लेके आता हूँ। नहीं भगवान ने कहा तुम बैठो। भगवान के एक हाथ में भात रखे हैं। अच्छा, भात और भक्त एक ही धातु से बनते हैं व्याकरण दृष्टि से। भात कैसे बनता है माताएं जानती हैं। पहले चावल को क्या करते हैं, धान को कूटते हैं और फिर चावल को पकाते हैं। कितना चोट पड़ती है धानों पर वो भैया वही जानते हैं, तब जाकर के स्वच्छ होकर के भगवान के भोग के योग बनते। ऐसे ही भक्त भी नाना प्रकार के संकटों से जूझता हुआ तब जाकर के उभर के जगत में आता है, तब उसको दुनिया झुकती है। तो भक्त और भाग भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान हाथ में रख करके चले गए बछड़ों के लेने के लिए। इधर क्या होता है, ब्रह्मा जी ने बछड़े भी चुरा लिए, इधर ग्वालों को भी चुरा कर अपने लोक में जाकर के रख दिया। भगवान ने विचार किया, देखे कि ग्वाले भी नहीं डराए, समझ गए। भगवान को समझते देर नहीं लगी कि वाह बूढ़े बाबा की करतुक्ति है ब्रह्मा जी की सब। और जो जिस विषय का विद्वान हो उसके उसी विषय का प्रश्न करना चाहिए। तो सृष्टि की करतुक्ति दिखाए तो तुरंत भगवान यावत वत्स कल्प बपुर यावत करांगम, जितने भी डंडा लाठी खूंटा जितने भी थे चप्पल जूता सब भगवान बन गए। ग्वाले भी सब, किसी को पता भी नहीं चला। 1 वर्ष तक बालक बछड़े सब बन करके भगवान गोकुल वृंदावन में रहने लगे। जैसा स्वभाव था, जैसी रेखाएं थी हाथ की, ज्यों की त्यों भगवान बन गए। सर्वम विष्णुमयम गिरो अंगरजम सर्वम विश्व रूपो सबुआम, सब रूप बन गए। एक दिन बछड़े गांव के पास ही पहाड़ में गोवर्धन की तरफ चल रहे थे, तो भगवान जी ने रोकना चाहा, रुके नहीं। वो समझ गए ये बछड़े हमसे नहीं रुक रहे हैं, देखा दृष्टि सब कृष्ण ही घूम रहे हैं, बछड़े हैं ही नहीं, सब कृष्ण कृष्ण ही है सब। भगवान से कहा कन्हैया 1 वर्ष हो गई मैंने नहीं समझ पाया, लेकिन तुम ही सब बड़े घूम रहे हो। ब्रह्मा जी इधर आते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा सत्या के कतरे नेति गैष्टु नेत्र कथंचन, कौन से सही हैं ये ब्रज वाले वृंदावन के ग्वाला और बछड़े सही हैं कि हमारे धाम में जो बैठे हुए हैं वो सही हैं। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। बालक बछड़े सभी चुराए पर पाछे ब्रह्मा पछताए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तो हमने तो कहा कि लीला बंद हो जाएगी, लीला तो ज्यों की तो चल रही। तुरंत आते हैं भगवान की स्तुति करने के लिए।
उधर भगवान एक ब्रह्मा का रूप धारण करके बैठ जाते हैं। ब्रजवासियों का भाव है, कथा भागवत में नहीं है। और दरवाजों से पहरेदारों से कह दिया खबरदार अब कोई दूसरा ना घुसे। बहुत नकली ब्रह्मा बने घूम रहे हैं, घुसने नहीं देना किसी को। ब्रह्मा जी तो इधर आए थे ब्रज में। तब तक एक बैलगाड़ी में या ऊंट गाड़ी में भरे जा रहे थे कि क्या ले जा रहे हो भैया इसमें, कि बहुत से ब्रह्मा भरे हैं, सीट खाली है, जिसको चाहेंगे उसको बैठा दिया जाएगा। अब तो ब्रह्मा जी और आश्चर्य में रहेंगे भाई अब क्या करें। जैसे ब्रह्मा जी दोबारा प्रवेश करते हैं पहरेदार रोक दिया, खबरदार कहाँ जा रहे हो। अरे हमारे घर में तो हमें को रोक रहे हो, चलो चलो। ऐसे बहुत रुपया ब्रह्मा घूम रहे, हमारे मालिक पहले बैठे अंदर बता चुके हैं। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो सीट भी गई, और सीट के लिए जानते हैं क्या स्थिति है आज। ब्रह्मा जी बहुत दुखी हो गए और तुरंत स्तुति करने वृंदावन में आए। बड़ी अच्छी स्तुति की। उस श्लोक को अगर करें तो 2-3 घंटे की व्याख्या है, लेकिन संक्षिप्त से हम लोग चलेंगे। नौमीड्यते प्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतं सपरिपेक्षल सम्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवे प्रविशाण वेणो लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे पशुपांगजाय, इसके अर्थ शास्त्रकारों ने बहुत किए। पशून पाती थी पशुपा नंदा तस्य अंग वसुदेवा है, और तज्जाता है पशुपांगजाय। और इसका अर्थ किया है पशून नंदा पशुपो नंदा तस्य अंगा मित्रा वसुदेवा। और कहते हैं पशून नंदती पातीन पशुपा महादेव। भगवान शंकर क्या नाम है, पशुपति महादेव, पशुपति नाम है ना। और तस्य अंगा हृदय भगवान विष्णु, उन्हीं का अवतार है कौन है, पशुपांगजाय। बहुत अर्थ किया आचार्यों ने कि हे पशुपांगजाय नवमी ईड्यते, मैं आपकी स्तुति करता हूं। और आप माला धारण किए, पीताम्बर धारण किए, मोर का पंख धारण किए, बड़ी अच्छी स्तुति की। 40 श्लोकों में भगवान बोले नहीं। ग्वालों ने देखा एक नहीं आए, चौमुआ कौन आ गया 4 मुंह वाला। भाई यहाँ कोई अगर विचित्र प्राणी आ जाए तो आप ही लोग कहेंगे। जो मथुरा से दिल्ली के लिए जाते हैं बीच में पड़ता है चौमुआ गांव, आज भी है। तो ब्रह्मा जी को देख करके सब ग्वाला कह रहे हैं कन्हैया कन्हैया चौमुआ कौन है। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी हैं, और स्तुति करके मौन ही इशारा से भगवान ने कर दिया। लेकिन ये नहीं कहा तुम चले जाओ, क्षमा नहीं किया, क्योंकि भक्तों का अपमान किया था, भक्तों को चुरा के रखा था, भगवान से दूर किया था। ब्रह्मा जी ने एक बहुत अच्छी स्तुति की। श्रेया श्रुवति भक्ति मुदस्ते विभो क्लिश्यन्ति एके बलबोध लब्धे तेषाम् असौ क्लेशलये वशिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघातीनाम्। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है उसका जीवन कैसा है। धान की भूसी को कूटने से क्या मिलता है बताइए माता, फटाफट आपका काम है ये सब। अब तो मशीन से कूट रहे होंगे सब। धान की भूसी को कूटने से क्या मिलता है एक बार बताओ, समय बहुत कम है। चावल मिलते हैं। वाह, कहीं यहीं रहती भैया इसी गांव के? यहाँ तो लग नहीं रहा है धान कहीं ऐसे हम लोग लग रहा है देखे नहीं कभी। अरे धान को कूटने से तो चावल निकलते हैं, ठीक मैंने सुना है और देखा भी है, लेकिन धान की भूसी को कूटने से अगर चावल निकलते हो तो आश्चर्य। क्या निकलता है परीक्षित जी महाराज? किसी को कुछ पता नहीं। अरे कुछ नहीं निकलता है। नान्यत यथा स्थूल तुषार घाती नाम, जैसे धान की भूसी को कूटने से क्या है, तेषाम असौ क्लेश एव शिष्यते, खाली परिश्रम ही परिश्रम लगता, हाथ मिलता कुछ नहीं। खाली अगर ज्ञान है जीवन में और भक्ति नहीं है, केवल बोध लब्ध है, खाली ज्ञान तो है भक्ति नहीं है, तो ऐसा ही जीवन है, बस परिश्रम ही परिश्रम हाथ में है और कुछ नहीं। कहा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु तत्तेनुकंपा सुस्मिक्षमाणे भुंजान एवात्मकम विपाकम। अरे कोई छोटा बच्चा जब गर्म होता है, उत्क्षेपणम गर्भ गतस्य पादयो, अपनी मैया के गर्म में वो पैर चलाता है, क्या मैया उसको डांटती है? उसके गर्म में छोटा बच्चा शिशु जो होता है गर्म में पैर भी चलाता है, सब कुछ करता है, मैया उसको मारती नहीं है।
ऐसे प्रभु ब्रह्मांड पूरा आपके उदर में समाया हुआ है, मैं एक ब्रह्मा भी आपके उदर में समाया हूं, मेरे से गलती हो गई, आप क्षमा करना। अहो भाग्यम का ये वृंदावन का भाग्य बड़ा है। यह मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, जिनका मित्र बनकर के गलियों में उनके साथ भोजन कर रहा है, ऐसा पूर्ण ब्रह्म, इन ब्रजवासियों की सराहना कहाँ तक की जाए। उसके बाद में कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष अष्टमी भगवान ने गौ चारण प्रारंभ किया, अच्छा मुहूर्त दिखला करके। एक दिन गौ चरते चरते दूर चली गई और काली जय में जाकर के गऊ ने पानी पिया तो मूर्छित हो गई। उसी समय क्या होता है, भगवान ने संकल्प लिया कि काली जय का भी जल शुद्ध करना है। एक दिन बलराम जी से कहा, आप आज घर पे रहें, हम लोग जाते हैं गऊओं को लेकर के और गेंद का खेल खेलेंगे। श्री रामा ने भी कहा, गेंद तो हम देंगे, लेकिन हमारी गेंद अगर चली गई काली देव में तो वही गेंद मैं ले लूंगा। और गेंद का खेल के बहाने भगवान काली जय पर आज कालिंद्याम कालिश्यासी दर्द कश्चित विषाक्रिणाम, भगवान पहुंचते हैं काली देव पर। हो काली देह पर खेलने आयो रे मेरो मारो हो कन्हैया, काली देह पर खेलने आयो रे मेरो मारो हो कन्हैया, काली देह पर खेलने आयो रे मेरो मारो हो कन्हैया,
रामानंद सुखा सबको लेकर के आए। अब एक डंडा मारा, सीधी काली देह में जाकर गेंद चली जाती है। श्री रामा रोने लगा, कन्हैया गेंद मुझको वही चाहिए। भगवान ने एक छलांग लगाई, कदम पर वृक्ष चढ़ करके काली देह में कूद पड़ती। इधर हाहाकार मच गया, कहा मैया मैया तेरा लाला काली देह में डूब गए हो। अब तो मैया और नंदवा बेचारे बड़े दुखी, आबाल वृद्ध वनिता सर्वे संग पशुवृत्तया, सब रोते चिल्लाते यमुना की काली देह पर तट पर पहुंचते हैं। इधर भगवान ने जैसे ही प्रवेश किया तो नाग पत्नियां कहने लगी कि अभी चले जाओ, मेरे स्वामी सो रहे हैं। कहाँ से आगे, बच्चा तुम बड़े सुंदर हो, अगर वो जाग जाएंगे तो बचेंगे नहीं। आए जगाए थे स्वामी को, उन्हें जगाने तो आया हूं मैं। इतनी खटपट सुनी, तुरंत कालिया नाग जग गया और चारों तरफ से भगवान को लपेट लिया। इसका नाम है भोगी। सर्प जब तक लपेटा नहीं मार तब तक जहर कम चढ़ता है, और लपेटा मार खा ले तो समझ लेना चाहिए जहर बहुत चढ़ता है। भगवान ने अपना शरीर बढ़ा दिया और उसकी नस नस ढीली हो गई, और उसी समय भगवान ऊपर आकर के नृत्य करने लगे और क्षमा याचना के लिए यक्षिरो नमते हजारों फन थे उसके, और उनमें भगवान क्रम से नचने जो खाता है उसी भगवान पैर रखते, रंग रंजित भगवान के पैर हो गए। नाग पत्नी ने कहा कि हे प्रभु, स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगम, आप कृपा करके मेरे पति की रक्षा करें। पतिव्रता स्त्रियों का तो यही कर्तव्य है, हमको कुछ नहीं चाहिए। वांछित पाद रज प्रपन्ना, अगर देना ही चाहते हो अपने चरणों की रज दे दो। अब जल में हो तो चरणों रज कैसे मिलेगी, बाहर आए तभी मिलेगी। फिर भी भगवान नहीं माने, तब एक बात उन्होंने हाथ जोड़ कहने लगी, क्योंकि उसके प्राण जाने वाले थे कालिया थे। स्त्रीणाम सार शोच्याणाम पति प्राणां प्रदीयताम्, हे प्रभु हमारे पति के प्राण दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुम तो प्रार्थना कर रहे हो, श्रीमान जी तुम्हारे अभी भी नहीं झुक रहे हैं। कालिया से कहा क्यों नहीं तुम क्षमा मांग रहे हो, अभी थोड़े दिन की है तुम्हारी टिकट खत्म। हाँ हमको मौका तो मिले, हम मुर्जी माने, हमको भी मौका मिलना चाहिए ना। भगवान का बोलो, कहा हम सर्पों को किसने बनाया, भगवान ने कहा हमने। तो कहा जहर मुख में किसने भरा, भगवान ने कहा हमने। अगर अमृत भर दिया हुआ तो लोग घर में नहीं पालते, घर में रखते, जो देखता है पूछ करके फेंक देता है। और जो क्रूर स्वभाव किसने बनाया, भगवान ने कहा हमने। तो बस हो गया निर्णय। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण किया, तुझको अर्पण क्या लागे तेरा। हमारे लोग क्या है, भगवान तीन जगह मौन हो गए, काली माली और बलि, तीन जगह भगवान को मौन होना पड़ा। बाली ने कहा कारण खबर ना तो मुझे मारा, मैं बहरी शक्ति प्यारा, हमने कौन सी गलती की थी। काव वाले तुम्हें देख जाए राज करो पंपा पर गए नहीं, जन्म जन्म मुनितन का राम सामने आप खड़े हैं, सब कब मिलेगा। कई जगह भगवान, तीन जगह भगवान को मौन होना पड़ा। आज काली के समय भगवान चुप हो गए। फिर थोड़ी देर बाद कहा तुम्हारे तुमको बनाया है, तुम्हारे लिए स्थान भी तो बनाया, जाओ अपना दूर, तुम्हारा जो भैरव है ना वो हमको खा जाएगा, हमारा चिन्ह पड़ गया है। अब तुम कैसे हो गए, कुत्ते दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के इस गाँव में, एक पालतू एक फालतू। फालतू वाले बेचारे चाहे गलती करें कुछ करें, वो तो गाड़ियों में घूमते, घर में रहते, खाने पीने दूध मिलता। फालतू वाले बेचारे पत्तल भी चाटे तो भी डंडा लोग मारते हैं। भगवान ने कहा फालतू नहीं रहे हो तुम, फालतू बन गए, हमारे चरण चिन्ह तुम्हारे इससे सर पर बन गए हैं, और तुमको गरुड़ नहीं छेड़ेगा, नहीं खाएगा, जाओ। और उसी प्रकार चुपचाप अपने सब परिवार काली चला जाता है। यहाँ पर क्यों नहीं आता था, तो सौरी से साथ दिया था।
अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्यां सखादति सद्य प्राणैर वियुज्येत सत्य में तत् ब्रवीम में हम। एक दिन स्नान करने सौरी से जब गए उसमें तपस्या करे जल में, तो गरुड़ क्या है, मछली खा रहे हैं। साफ दे दिया कि यहाँ तुम प्रवेश करोगे क्या है, तुम तुरंत तुम्हारा परिणाम हो जाएगा, इसीलिए गरुड़ यहाँ पर नहीं आते। और उसके बाद में जैसे भगवान ऊपर आए तुरंत मैया ने देखा, एक कन्हैया है लाला बाहर आ जा, बाहर आ जा। कहा मैया आप चिंता मत कर, अपना चेला बन गया है, दौड़ाने के बाद नहीं। और भगवान बाहर आ जाते हैं। और उसके बाद में प्रलंबासुर का उद्धार किया। एक दिन भगवान गौओं को चराने गए, जंगल में आग लग गई, तो भगवान ने क्या किया, उस आग का भगवान ने पान कर लिया। मुखाद अग्नि रजायत, मुख से भगवान से उत्पन्न अग्नि, तो पान भी कर लिया भगवान ने, सबकी रक्षा की। अब वेणु गीत के माध्यम से भगवान गोपियां क्या है, जो वेणु भगवान जो बजाते हैं, अक्षरवतां फलमिदं न परं विरामा शक्य पशु ननु निवेशयतोर्वयस्य। भगवान आंखें वास्तव में वही है कि भगवान का दर्शन किया करें, नहीं तो चैनलों को बदलते रहेंगे तो आंखें आंखें नहीं है, आंख है लोचन मोर पंख कर लेखा। अब आकर के बस हम लोग जहाँ पर जाने के लिए तैयार हैं, गोवर्धन पूजा होगी। हेमंत महीना आ गया, नंद गोपिन जो कुमारियां हैं भगवती कात्यायनी की उपासना करती हैं। जिन कन्याओं की शादियों में विलंब होता है, इस मंत्र का अवश्य जाप करें तो भगवान की कृपा से उनको घर परिवार बहुत सुंदर मिलता है। कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप करती हैं, लेकिन विधि में थोड़ी त्रुटि है उनकी। वस्त्र उतार करके नहाते तो भगवान ने वस्त्र ही चुरा लिया। कहे लाला वस्त्र दे दो, अगर नहीं दोगे तो क्या है, देही वासांश धर्मज्ञ नोचेत राज्य भ्रुवा महे, मैं कंस से शिकायत तुम्हारी कर दूंगी। जाकर भगवान के जाओ करना हो करे आओ कंस से शिकायत। तब भगवान के कहा मैं आपको ही तो भगवती से आराधना करके मांग रही थी, जाओ तुम्हारा मनोरथ मैं शरद पूर्णिमा के दिन पूर्ण करूंगा महाराष्ट्र के माध्यम से, वो आप लोग कल श्रवण करेंगे। एक दिन गौओं को चराते हुए भगवान जा रहे थे तो क्या है, गौएं दूर निकल गई, भूख लगी। भूख मृत्यु से ज्यादा बड़ी है। बोले आनंद कंद भगवान की। भूख जो है मृत्यु से बड़ी है। परीक्षित जी महाराज, मृत्यु तो एक ही बार आती जीवन में ना, रो रो जाती है। और भूख संध्या समय विदा कर दीनी प्रातः ही आन खड़ी। शाम को भोजन करके भूख नहीं लगती, भूख लगती है। संध्या समय विदा कर दीनी प्रातः ही आन खड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो मौत से भूख बड़ी। ग्वालों ने कहा है कन्हैया तूने सब राक्षसों को मार दिया, अगर कोई ये भोग दुष्ट को मार देता तो बहुत अच्छा होता। पेट के खातिर दर दर मारा फिरता है इंसान, भैया पेट करे हैरान। पेट खातिर बनी जनाने नौटंकी में गाय तराने, उल्टे सीधे शब्द करे बखान, भैया पेट करे। पेट खातिर चोरी करता आए पुलिस पकड़ ले जाए, पड़ती है मार, भैया पेट करे। एक पेट खातिर सब कुछ हो रहा है। कहा कन्हैया अगर राम राम महावीर कृष्णा दुष्ट निर्वण इस भूख को तुम मार देता कन्हैया तो अच्छा होता। कि जाओ यज्ञ हो रहा है यहाँ पर, 14 लोग 14 आचार्य लोग ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, वहां से तुम भिक्षा मांग के लाओ। उन्होंने भिक्षा मांगी लेकिन आचार्य ने सुना ही नहीं कुछ, अपने स्वाहा में लगे हुए थे। कार्य भिक्षा उनसे थोड़ी मांगनी चाहिए, भिक्षा माताओं से मांगनी चाहिए, भिक्षा तो वो देंगी। यज्ञ पत्नियों को पता चला भगवान आए हैं, कृष्ण तुरंत बढ़िया थाल सजा करके और भोजन लेकर के गई और भगवान का दर्शन किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुमको कोई घर वाला नाराज नहीं होगा। अब ब्राह्मण देवता जितने थे उन्होंने कहा धिक जन्म नाविस्त्र विद्याम धिक्व्रतम, अरे मेरे जन्म को धिक्कार है, मेरी विद्या को धिक्कार है। भगवान बगल में आए, हम ना समझ पाए, हमारी पत्नियां देखो भगवान का दर्शन करके आई। अब उसके बाद में क्या होता है, एक दिन की बात है, मैया 56 प्रकार के भोग बना रही है, जिनकी हम आकांक्षा कर रहे हैं। सब लोग बैठे हैं, सबकी इच्छा यही है कि महाराज का भी ये प्रसाद मिले। कोई बात नहीं, प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि रस्व बजाए दे, प्रसाद अवश्य लेना चाहिए।
एक सज्जन आए मेरे से कहा महाराज, हमने कहा सबको बांट दिया करो प्रसाद। कह नहीं, जितना प्रसाद बंटता है उतना अच्छा लगता है। कि नहीं नहीं, जितना मुख में आता है उतना अच्छा लगता है। हमने कहा तो तुम मुख में रख लो फिर सब। आज मैया ने 56 प्रकार के व्यंजन बना रही है। कन्हैया ने कहा मैया मैया ये क्या कर रही है? कह जा जा अपने बाबा से पूछ, यहाँ मत आ। अब यहाँ बनते हैं कि नहीं बनते हैं, वो ऐसे बनते थे ककड़ी के। बच्चे अगर घुस जाए ना तो मैया उन पर सब खराब हो जाते थे, बन नहीं पाते थे। तो बच्चों को दूर रखती मैया, जाओ जाओ बाहर जाओ। भगवान से कहा जा जाओ तुम बाहर जाओ, अपने बाबा से पूछ। भगवान ने कथ्यताम ने पिता को यम संभ्रमो बा उपागत। हे पिताजी, ये किस लिए, किस कारण से ये सब सामग्रियां बन रही हैं, क्या है? क्या देखो, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात् मूर्तयः। जो इंद्र है ना वो हमारे देवता हैं, उनकी हम वर्ष में एक बार पूजा करते हैं तो वृष्टि होती है, और वृष्टि से घास उगती है और खेत में फसलें होती हैं, गौएं हमारी पानी को पानी मिलता है, हम लोग प्रसन्न रहते हैं उनकी कृपा से, इसीलिए उनकी हम पूजा करते हैं। भगवान ने कहा कि बाबा अगर हम लोग इंद्र की पूजा ना करें, जो दूसरे लोग पूजा कर रहे हैं, तो वृष्टि होगी तो उनके खेत में बरसेगा तो हमारे खेत में पानी नहीं आएगा क्या? कहा कन्हैया तेरा कहना क्या है तू बता। कहा बाबा कोई किसी को फल नहीं देता। कर्मणः जंतु जायते कर्मण्येव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिपद्यते। हे पिताजी, हर व्यक्ति अपने कर्म का फल पाता है, इसीलिए भगवान अर्जुन ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तू कर्म कर, कर्म में तेरा अधिकार है। भगवान कृष्ण कहते हैं हे बाबा, कर्मणा जंतु जायते और कर्मण्ये विलीयते, अपने कर्मों से जन्म लेता है, अपने कर्मों से अनुसार वो समाप्त हो जाता है, और सुख दुख भी मिलता है तो अपने कर्मों का ही फल मिलता है, कोई किसी को नहीं देता। इंद्र क्या देगा हम लोगों को? नंद बाबा ने कहा तू कहना क्या चाहता है कन्हैया? मेरी तो बुढ़ापे की बुद्धि गर्मा जाती, तो बता कहना क्या चाहता है? कहा हम लोग गोवर्धन की न पूजा करें। अरे जिन गोवर्धन पर हमारे गौएं चरती हैं, हम लोग रहते हैं, सारी व्यवस्थाएं मिलती है, गोवर्धन की पूजा करके चलो। भगवान की बात मान करके सब लोग गोवर्धन की तलहटी में चल देते हैं। इधर क्या होता है, गोवर्धन में भगवान ने एक स्वरूप बना लिया। एक रूप में तो गोवर्धन बन गए और दूसरे रूप में पुजारी बन गए स्वयं। 56 प्रकार के भोग सब सामग्री, और अन्य पुराणों में कथा आती है कि भगवान शंकर को इशारा किया कि आप भी आ जाइए, तो भांग के पकौड़े ला करके एक छपरिया ला करके रख दिए। भांग में भोजन बहुत खाया जाता है, उसको भांग खा ले तो एक रोटी जगह 10 रोटी खाता है। तो उसी समय क्या है, भांग के पकौड़े ला करके रख दिए, एक टोकरा सबसे पहले वही भगवान को खिला दिया गया। तो फिर जो आए लाओ, अब सब लोग चल रहे हैं, पहले हम लोग गोवर्धन में चलते हैं, और गोवर्धन के लिए सब लोग सज धज करके गोरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मरने, नहीं माने मेरा मन बाबा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मरने, नहीं माने गोवर्धन को जाऊं मरने, नहीं माने मेरा मन बाबा।
संतना को संतन योग जब उमर वे नहीं माने मेरा मनवा माता बहन को गोवर्धन भगवान की पूजा करना है। वो बढ़िया 56 भोग लगा के भगवान को मालपुआ चकाचक जिवावे और शीघ्र यहाँ आने के पूजन करें। जो भी यजमान भगवान गोवर्धन की पूजा करना चाहे भाई वो लोग हाथ उठा दो, सीधे यहाँ चले आए भगवान की पूजन करें। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। देखिए इन्हीं जगह पे माथे मुकुट विराज गयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। तेरे माथे मुकुट विराज महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज चढ़े फूल चढ़े Thank you.
अपने अपने हाथ ले पाजे कर लगाइए आप लोग। भगवान गोवर्धन की आप लोग शांति बनाए रखें, बारी बारी आकर के भगवान का पूजन करें, प्रसाद चढ़ाएं और अपने स्थान पर बैठ जाएं। पूजन हो गया, वो लोग बैठे। और जो भगवान कृष्ण भी सबको लेकर के, मैया यशोदा ने कहा कि लाला तेरे जैसे ही तेरा भगवान लग रहा है। कहा मैया जिस गैया का दूध हम पीते हैं उसी गैया का इस गोवर्धन को भी पिलाते हैं। कृपा से सब संपन्न हुआ और कल कथा रुक्मिणी घाट तक पहुंचेगी। भगवान कृपा से 2 दिन बचे हुए हैं। राम नाम सुखदाई जीवन 60 दिन का। अच्छा ठीक है भाई, 2 दिन बचे हैं, 2 दिन चुक गया तो हम जाना हमको क्या। हमने बता दिया आप लोगों को, कल भगवान की लीला है बहुत अच्छी थी। कल यशोदा और भगवान कृष्ण का बहुत अच्छा उधर वियोग का प्रसंग आएगा। तो इससे पहले हम लोग भगवान की वाणी को, आज कथा को यही विराम देते हैं। आप लोग सब लोग आरती करेंगे और प्रसाद लेकर जाएंगे। नवीन जो बताएंगे वो बताएंगे आपको। बोले गोवर्धन भगवान की प्रसाद सभी लेकर के ही जाएंगे। भैया कल भगवान का विवाह होना है और विवाह में माता बहनों से निवेदन है कि बढ़िया सज धज के आना है। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती।
पूर्वे पश्चिमे वरदो भव जलेन शीतीकरणं पुष्पै देवता विवन्दनम् आत्मा वन्दनम् आराध्यग्रहणाम् मन्द पुष्पै प्रसन्नसायने नमो वैश्वराय कुर्महे समे कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्वरो ददातु कुबेराय वैश्वराजाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं योज्यं युवराज्यं वैरस्यं राज्यं महाराज्यमादिमत्यमयं समन्तपर्याये स्यासार्वभौमः शान्तारात्तरार्धा समुद्रपर्यन्ताय एकराजिते तदप्यश्लोको विनीतो मरुतः परिवेदारो मरुतस्य वसन्ते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रस्नांजलिं समर्पयामि पानी जन्मान्तरगतानि कर्माणि नश्यन्ते प्रगत्यां पदे पदे जगदाधारे तवे शाश्वतं वै प्रणामस्ते प्रेतेन मया कृता शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारणभावेन रक्ष परमेश्वर प्रार्थना पूर्ण नमस्कारं समर्पयामि जयकारा वृंदावन हरे लाल की आनंद नहीं आ रहा है केवल लोग साथियों हम बोल रहे हैं। पहली बात तो आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाए सभी लोग शिष्ट ढंग से प्रसाद सबके यहाँ पहुंचेगी प्रसाद लेकर के ही यहाँ से कोई भी जाएगा और थोड़ा भगवान का जयकारा लगाइए आप लोग बोलिए कृष्ण भगवान की कृष्ण भगवान की वर्धन भगवान की धर्म की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सभी लोगों से निवेदन है अनुरोध है कि अपने अपने जगह अपने स्थान पर बैठ जाए और सभी जितनी भी प्रसादें यहाँ पड़ेगी आप लोग लेकर के ही जाइएगा कोई जाने ना पाए मीठा कुंज बिहारी लाल की शैल बिहारी लाल की श्री गिरिराज वरण भगवान की श्री व्यासी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की सिद्धेश्वर महादेव की सियावर रामचंद्र भगवान की माखनचोर भगवान की चुच्चोर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज
विश्व का गो माता की गो हत्या अपने अपने गुरुदेव भगवान के सत्य सनातन धर्म के संत महापुरुष भगवान के जय जय श्री राधे राम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहे, प्रसाद ले करके ही यहाँ से हिलना है। हम लोगों के सामने ये 56 भोग जो है कितने लोगों को पहुंचाओ भाई? लाइव ना ये पेन ड्राइव बनाई है साथ में चाहिए ओके दी। अरे हाँ भाई पूछा भाई, बीच में उछल कूद नहीं, प्रसाद लेकर के बैठे रहिए। जब सब प्रसाद समाप्त हो जाती है तब यहाँ से उठिए आप लोग। हम तो सभी को नहीं पहचान पाते हैं। विभिन्न गांवों से श्रद्धामयी माताएं, बहनें और भाई लोग सब लोग आते हैं। अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है इस संख्या को देख करके। मन बड़ा गौरवान्वित होता है कि हमारे भी क्षेत्र में इतनी श्रद्धा से संपन्न लोग हैं। आपने जिस उत्साह के साथ ये 5 दिन पूर्ण किया, हम आशा करते हैं कि आप सभी 2 दिन और बचे हैं इसी उत्साह, क्या अत्यंत उत्साह के साथ 2 दिन की कथाओं में आप सबका आगमन हो, यही आशा करता हूं। कल का प्रसंग श्री रुक्मिणी विवाह का है। उस जैसे हम सब विवाह की तैयारी करते हैं, ठीक उसी प्रकार से तैयार होकर के इस विवाह में आना है और विवाह महोत्सव हम सब मनाएंगे। भगवत कृपा होगी तो रुक्मिणी विवाह की झांकी भी निकाली जाएगी आप सबके समक्ष। कहो भैया अरे इनके दे दो गोवर्धन को मुंह से काट पाऊं लाठी को खड़ करा। अरे यार